भागवत जी की सन्निधि में जीते जी पहुंच जाओ तो महात्मा का प्रथम भाग पूर्ण होता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। और महात्मा के दूसरे भाग से यह पुष्ट होता है कि अगर जीते जी नहीं पहुंचे, मृत्यु हो गई और कहीं प्रेत बन गए, तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को समहिता कहा, सम्यक हितम यासा समहिता, जो सबका हित करे और हर प्रकार से हित करे। कृपा है आपके ऊपर कि आप जीवित अवस्था में ही कथा के आश्रय में हैं। कृपा है आपके ऊपर कि आप अभी श्वास चल रही है और आप कथा सुन रहे हैं। अभी अगर कथा को जीवन धारण कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। लेकिन यत्किंचित यदि कोई व्यक्ति भागवत जी की सन्निधि जीवित अवस्था में नहीं ले और मृत्यु के पर्यंत यदि वो प्रेत योनि में भी गया, तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। ये महात्मा से सिद्ध होता है। कल भागवत जी के महात्मा यही प्रधानता थी। लेकिन बात ऐसी है कि मृत्यु के बाद किसी ने हमारे निमित्त भागवत की कथा नहीं कराई या भागवत जी का पाठ नहीं कराया तो क्या होगा। इसलिए मृत्यु के बाद, क्योंकि कई लोग तो ये सोच भी सकते हैं, दुनिया के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, लोग बाग ये कहेंगे ठीक है तो महाराज जी कह ही रहे हैं, अब जीते जी तो बहुत व्यस्त हैं, हम कथा नहीं, घर वालों से कह गए, बोले जब हमारे प्राण जाएं तो एक भागवत जी की कथा करा लेना। इस भावना से अगर आप कथा नहीं सुन रहे हो, कथा में नहीं आ रहे हो, तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं बाधा तो आएगी। प्री प्लानिंग करके आप लोग कथा नहीं सुने। लेकिन भैया प्रेत योनि में जाना ही क्यों है? आपको पता है प्रेत कौन बनता है? जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिला, जिसको नरक में भी स्वीकार नहीं किया गया, जिसको यमराज जी ने भी भगा दिया कि भाई तुम्हारे लिए यहाँ के द्वार भी बंद हैं, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात, नरक में भी स्थान नहीं मिलता, उनको फिर प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत बनना ही क्यों है? लेकिन भागवत जी की कृपा का वहां पर दर्शन होता है कि जो प्रेत बने हैं उन पर भी भागवत जी कृपा करती है, उन्हें भी प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कितनी बार हमको अनुभव तो हुए हैं, कथा होती है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना तो नहीं कहेंगे पर ऐसा कुछ क्रम होता है कि उससे ये अनुभव हो जाता है कोई प्रेत मुक्त होके गए। एक बार की कथा थी, कथा के बाद व्यास मंच के पीछे ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। कथा विश्राम होते ही पेड़ पंडाल पे ही गिरा, टूट के अचानक ही, और इतनी जोर की आवाज भई जैसे कोई बम गिरा हो। वहां एक संत थे, वो बोले कि निश्चित ही कोई यहां बैठ करके श्रवण कर रहे होंगे, आज मुक्त हो गए, कथा सुन के कल्याण हो गया। मन में भाव आता है कि श्रीमद् भागवत कितनी दयालु है, कितने कृपालु हैं। जीवन भर जिसने उनका आश्रय नहीं लिया उस पर भी कृपा करने के लिए भागवत जी तत्पर रहती है। ऐसे भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कल महात्मा की चर्चा हमने सुनी, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और बीच में कुछ ना कुछ भाव, कुछ ना कुछ लीलाएं सुनते रहेंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करें। भागवत जी का प्रथम श्लोक, सत्यम परम धीमहि। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री व्यास भगवान यहां परम सत्य को वंदन कर रहे हैं। परम सत्य कौन है? जिनके कारण ये पृथ्वी है, जिनके कारण सूर्य है, जिनके कारण पवन है, जिनके कारण सब कुछ है, वो सब सत्य है। ऐसे परम सत्य को वंदन नाम लेकर के नहीं कहा गया है, बस कह दिया परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। जिन परम सत्य के कारण जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतः जन्मादि होते हैं, जन्म हो, उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, जिनके कार्यभूत से ये संपन्न होते हैं, ऐसे परम सत्य। और चार थे स्वविज्ञ स्वराट,
जो अर्थ में विद्यमान तो हैं। कोई ठाकुर जी को वृक्ष में पूज लेता है, कोई मूर्ति में पूज लेता है, कोई भाव से पूज लेता है, कोई वस्त्र में पूज लेता है। सब अर्थों में जो विद्यमान हैं और स्वराट हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। अभी देखो कोई आए हैं जीव कथा सुनने, और ये आते ही हैं, कहीं ना कहीं कथा में सब व्यासों को अनुभव होता है कि ऐसे एक कबूतर आते हैं कथा सुनने के लिए, और कभी कभी युगल आते हैं, दो दो आते हैं। तो अभी अभी चर्चा हो रही, देख कोई जीव ही आए हैं। और नहीं तो विचार करो, कोई महाराज जी ये नहीं कह रहे कि हमारी योग्यता भागवत जी की, यहाँ कोई दाना तो रखा नहीं है, यहाँ इनको भोजन तो मिलने वाला नहीं है, फिर ना ही यहाँ वृक्ष है, ना यहाँ पवित्र हवा चल रही है, फिर क्यों आए हैं? ये कोई जीव ही आए हैं। अब ज्यादा बोलेंगे तो उड़ के चले भी जाएंगे, सुनने दो इनको। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अर्थों में विद्यमान है। कोई ठाकुर जी को मूर्ति में मान लेता है, कोई ठाकुर जी को वस्त्र में मान लेता है, कोई ठाकुर जी को जल में मान ले, कोई, और सब जगह हैं ही वो, सब जगह उनका रूप विद्यमान ही है। अभी हम महाराज जी विदेश में एक जगह गए, तो वहां एक बालक आया और उस बालक ने कहा महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने कराओ, तो उसने फोटो में दर्शन कराए। तो क्या था, एक मटका, और मटके पर ही चंदन लगा हुआ है, मटके पर ही ऊपर वस्त्र रखे, मटके को ही माला पहना रखी है, मटके के सामने ही प्रसादी रखी है। हमने कहा भैया ये कैसे ठाकुर जी हैं तुम्हारे? बोले महाराज जी यहाँ विदेश पढ़ने के लिए आए हैं, तो अपने गुरुजी और अपने माता पिता की चरण रज को लेकर के यहाँ इसमें रखा है, और इन्हीं को ही ठाकुर जी का स्वरूप मान के इन्हीं का श्रृंगार करते हैं, इन्हीं का भोग लगाते हैं, इन्हीं को पूजते हैं। हमारे वृंदावन में भी ऐसे एक महापुरुष हुए, वो क्या करते थे, वो जितने भी संत महापुरुष वृंदावन आते या वृंदावन में विचरण करते दिखते, तो उनको पता नहीं लगे, संत जैसे आगे जाते उनके चरण रज उठा के एक स्थान पर धर लेते, और एक मटके में पूरे ठाकुर जी विद्यमान करके उनकी सेवा करते। एक बार उनके सब मित्रजन मिले तो सब बोले भैया हमने सबने अपने ठाकुर जी के उत्सवन में एक दूसरे को बुलायो, लेकिन तैने आज तक अपने ठाकुर जी के उत्सव किए भी नहीं और हमको बुलाया भी नहीं। तो वो महापुरुष बोले कि उत्सव तो मैं करता हूं पर सबको बुलाता नहीं हूं। क्यों? बोले मेरे ठाकुर जी को देख के कोई ये ना कह दे कि ये कैसे ठाकुर जी, इसका मुझे भय रहता है। तो सारे सखा बोले हम नहीं बोलेंगे, तुम हमको बुला लो। बोले देख लेना, ये मत बोलना कि ये कैसे ठाकुर जी। बोले हाँ नहीं बोलेंगे। बुलाया तो सबने आकर के देखा कि मटके रखे थे खूब सारे। मित्रों ने आके कहा कहाँ है ठाकुर जी? बोले ये रखे तो हैं, यही हैं ठाकुर जी। तो निकल ही गया, बोले ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने मना किया था, यही बात मत बोलना कि ये कैसे, ये सब संत जनों की चरण रज है। ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, इसका प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। मैं कथा में कहा करता हूं कि श्री राधा रमन जी के कपाट खुलते हैं तो लोग बागों की स्थिति देखो, हाथ ऊपर करेंगे जय जय श्री राधे, और बस किसी के ऊपर चढ़ेंगे, कैसे भी राधा रमन जी हमको दिख जाएं। इतनी उत्कंठा सबके चित्त में प्रकट हो जाती है। ठाकुर जी को देख करके उत्कंठा प्रकट होना, ठाकुर जी को देख करके इतनी उत्सुकता आना, ये स्वाभाविक बात है। पर किसी भक्त को देख करके ऐसी उत्कंठा आना, ऐसी उत्सुकता आना, ये विशेष बात है। और ये जिस दिन हो जाए, समझियो कि आप ठाकुर जी के प्रिय है गए। किसी हरिजन को देख करके, हरि के जन को देख करके आपके चित्त में बस भाव आ जाए कि आहा, अब तो जैसे मान लो हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी जैसे सन्मुख आते हैं तो यही भाव रखना है उनके प्रति। साक्षात श्री मलुक बिहारिणी बिहारी जी आए हैं, ये युगल एकाकार रूप धारण करके आए हैं। कल रमन रीति वाले महाराज जी आए तो उनको देख करके ये भावना लगे श्री रमन बिहारी जी आए हैं। यहाँ पर अनेक संतों का आगमन होगा तो वे संत जहां से पधारे हैं वहां के ठाकुर जी या उनके सेव्य ठाकुर जी ही उनके रूप में आए हैं। ये भावना भी नहीं रखनी है, ये विश्वास कर लेना है कि वही आए हैं। ये चित्त जब जैसे ऐसा जब बन जाएगा
तब समझो कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। तो चार्थेस्व विज्ञस्वराट, ठाकुर जी सब जगह हैं, अर्थों में भी हैं, वस्तुओं में भी हैं। लेकिन हां, हम एक बात इसमें स्पष्ट कर सकते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ठाकुर जी निज स्थिति बताते हैं। अब ऐसे तो कूड़ा कचड़ा भी है, उसमें भी ठाकुर जी का वास है, लेकिन उसको पूजा नहीं जाता। कीचड़ भी है, उसमें भी ठाकुर जी हैं, पर उसको पूजा नहीं जाता। इसलिए ये बोध कौन कराता है कि सब जगह ठाकुर जी तो हैं, पर भजना किसको है, भाव किसके प्रति रखना है, ये गुरुदेव बताते। हमारे वृंदावन में पागल बाबा महाराज हुए, नाम तो उनका कुछ और ही रहा होगा, लेकिन सब उनको पागल बाबा कहते थे। क्यों पागल बाबा कहते? वो जिसको देखते उसी को ठाकुर जी मान के प्रणाम करते। सामने कोई गैया आ जाए तो गैया तो ठाकुर जी है, ये प्रणाम कर ले, वहां तक तो ठीक रहता। गधा आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, चेंटी आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, सूकर आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते। अब वैसे देखा जाए तो सब मानते हैं कि सब में ठाकुर जी हैं, पर प्रणाम कोई नहीं करता, पागल बाबा करते, इसीलिए उनको सब पागल बाबा ही कहते। या तो स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, और अगर स्थिति इतनी ऊंची नहीं हो पाई है तो फिर उसके लिए निज स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। ठाकुर जी कहां कहां हो सकते हैं, उसको प्रणाम करें। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। सूर्य उनकी वजह से प्रकाशित है, चंद्र उनकी वजह से प्रकाशित है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं, वेद वेदांतों का सब बोध करा देते हैं। मुह्यन्ति सूरय, बड़े बड़े सूरीजन, सूरीजन यानी कि विद्वान जन, खूब वेद वेदांत पढ़ते हैं, जीवन व्यतीत कर देते हैं केवल ठाकुर जी को जानने में ही, लेकिन फिर भी जान नहीं पाते। मुह्यन्ति, मोहित ही रहते हैं उनके भाव में। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, मीमांसाओं का आश्रय लिया, वेदों का आश्रय लिया, ग्रंथ पुराणों का आश्रय लिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को जान नहीं पाते। मुह्यन्ति यत् सूरय, और वो नदी पार कराने वाला केवट, वो ठाकुर जी से कह देते हैं कि हम आपका मर्म जानते हैं। ठाकुर जी उस समय मंद मंद मुस्काते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े ध्यानी, सब लोग कहते हैं कि हम आपको जान नहीं पाए। मुह्यन्ति यत् सूरय, सारे सूरीजन मोहित हो गए, और तुम कह रहे हो कि आप हमारे मर्म को जानते हो। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी जाकू चाहेंगे वही को जना पाएंगे, नहीं चाहेंगे वाकू कितनों प्रयास कर ले ठाकुर जी को जान नहीं सकता। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में, किसी के बताने से ठाकुर जी को नहीं पहचाना जा सकता। बताते तो हजारों लोग हैं, आप लोग हजारों की तादाद में सुन रहे हैं, खूब बताएंगे, यहां से हम बता रहे हैं, महाराज जी बताएंगे, और भी संत बताएंगे, पर सबको समझ में नहीं आएंगे। कोई एक ही समझ के जा पाएगा, और वो जो एक समझ के जाएगा ना, ये समझना वो नहीं समझा है, ठाकुर जी उसको जान चाहते हैं कि समझे, इसलिए वो समझ रहा है। सोई जाने जाहे देहु जनाए, वही जान सकता है। मुह्यन्ति यत् सूरय, और कैसे मुह्यन्ति? बोले तेजो वारी मृदाम यताम विनिमयो। विनिमयो का अर्थ है भ्रांति। जैसे मार्ग में चलते चलते कभी दोपहर में ऐसा लगता है कि पानी पड़ा है, लेकिन पास जाते हैं तो पानी नहीं होता, ठीक वैसे ही मुनि जन वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो समझते हैं अच्छा हम पहचान गए ठाकुर जी को। थोड़ी देर बाद अरे नहीं नहीं, अभी तो नहीं जाने, ये तो कुछ और है, हम जो सोच रहे थे वो तो कुछ और था, ये कुछ और है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारी विनिमयो, मृदाम वारी विनिमयो। जैसे थल में जल की भ्रांति होना, जल में रज की भ्रांति होना, रज में जल की भ्रांति होना, ऐसी भ्रांति सी होती है सबको, कोई जान नहीं पाता।